गांव के ही बाहर गोबर डालने जा रही किशोरी के साथ गांव के ही दो युवकों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। किशोरी ने पास के ही खेत में खींचकर गलत काम करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर आरोपियों के घर वालों ने किशोरी के घर वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें किशोरी के घर वाले घायल हो गए। पुलिस ने अब गंभीर धाराओं में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि एक आरोपी को जेल भेज दिया। शामली जनपद के थाना भवन थाने पर क्षेत्र के ही एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर अपनी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही आंसू एवं सागर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि जब वह गांव के बाहर गोबर डालने जा रही थी, तभी गांव के ही आंसू और सागर, जो पहले से वहां खड़े थे, उन्होंने उसे गलत इरादे से पकड़ लिया और पास के ही सरसों के खेत में ले जाकर गलत काम करने की कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से अपने आप को बचाया और शोर मचा दिया। आसपास के लोगों का शोर सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। उसने यह बात अपने घर जाकर बताई। उसका भाई आरोपियों के घर गया और उसने मेरे साथ हुई घटना का विरोध किया। उल्टा उसके घर वालों ने मेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ देर बाद आरोपी पक्ष के आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हमारे घर पर लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और सभी घर वालों के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं अब तक पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया, जबकि बाकी बचे आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर फैसले का दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने 7 लोगों पर पोक्सो सहित मारपीट करने एवं हमला करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एक अभियुक्त को जेल भेज दिया। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़िता की मां ने भी आरोपी पक्ष पर फैसला करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी के साथ उक्त लोग उस समय भी छेड़छाड़ करते थे जब वह स्कूल जाती थी। लोकलाज के कारण उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। उसकी पढ़ाई भी छूट गई है, लेकिन अब भी उक्त लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए और उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं अपने गांव से गोबर गिरने के लिए निकली तो वहाँ पे एक आंसू नाम का लड़का और एक सागर नाम का लड़का खड़े थे। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ा, एक ने मेरे पैर पकड़े। तो पास में ही सिरसों का खेत था, तो उन्होंने मुझे सिरसों के खेत में खींची। तो उन्होंने एक के लात मारी, एक का हाथ पे काटा। तो फिर मैंने शोर मचाया कि बचाओ बचाओ। तो वहाँ पे आदमी आने लगे तो मैं एकदम मौके पे भाग गए। तो फिर मैं अपने घर पे आई। अपने घर पे आके मैंने अपने भाई को बताया, तो भाई उन्हें कहने गया कि भाई ऐसा किसी की बहन के साथ नहीं करा करते। तो उन्होंने मेरे भाई को भी छेड़ा। तो फिर वे हमारे घर पे आए, तो हमारे घर पे आके मेरे घर को चोट मारी, सारों के छेदते। तो हम जो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, तो थाने वालों ने रिपोर्ट लिखी। तो एक को जेल में कर रखा जी, आंसू नाम के लड़के को। तो बाकी के जो हैं वे गाँव में ही फिर रहे हैं, गाँव में ही फिर रहे हैं। तो फिर हमें न्याय चाहिए सर। वो लोग नहीं सर, हमारे घर पे आके में बार बार दबाव बना रहे, फैसले की बात कह रहे हैं। वे सारे आते हैं रोज। अब क्या हुआ आपके साथ? अजी मेरी लड़की वहाँ गई थी पथवारों में, तो गोबर गिरन गई थी। तो वहाँ 2 लड़के खड़े थे, एक आंसू और सागर। उन्हें खींच के लड़की और जबरदस्ती सिरसों के खेत में लेकर घुस गए। तो लोंडी चिल्लाई, लोंडी ने चिल्ला चिल्लू कर आपस के आदमी इकट्ठे हो गए वहाँ से सुन के क्या हो रहा है। तो जैसा आए वह छूट छाट के वह घर भाग ली। घर आकर उनने अपनी बहन अपने भाई को कहा, भाई ने कहा अब भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका भाई का मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के साथ में तो फिर मैं थोड़ी देर बाद घर आ लिए लट ले लेकर सारे। और जी फिर वो जैसा मार पिटाई करी, सारों के सिर पैर दिए। हम आए थाने में, तो हमारे थाने में कोई सुनाई नहीं हुई। और जी स्कूल में मेरी बच्ची जाकर थी, स्कूल में भी मैंने स्कूल छुटवा लिया था। मेरी लड़की का पीछा करा था। अच्छा, पहले भी छेड़छाड़ कर गए थे? पहले भी छेड़छाड़ करे करते ही स्कूल छुटवा दिया था जी मैंने। अच्छा, अभी स्कूल नहीं जाते थे? ना, स्कूल नहीं जाती जी। अब उनमें से कोई जेल भी गया, कोई एक गया जी, और गांव में ही फिरते हैं, और गांव में ही फिरते हैं।
एक जरा आंसू और गांव में फिर रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं हुई।